हमें ईसा मसीह की तरह बनना है। शुरुआत से ही ईश्वर की ये योजना थी कि वो आपको अपने ईसा मसीह की तरह बनाए, और यही आपका भाग्य और आपकी जिंदगी का तीसरा मकसद है। जब ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो उसी वक्त कहा था कि उसे कैसा इंसान बनाना है, और ईश्वर ने इंसान के बारे में कहा था कि वो एक ऐसा इंसान बनाएंगे जो सबको प्रेम करे, जो हर चीज के बारे में सोचे, और वो ईश्वर को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाकर रखे। एक ऐसा इंसान जो सही और गलत का निर्णय हमेशा सोच समझ कर ले। बाइबल में कहा गया है कि केवल ईश्वर में मानने वाले लोग ही नहीं, बल्कि उनके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब भी ईश्वर की इस कल्पना का भाग हैं, और इसीलिए किसी का खून करना और यहाँ तक कि अबॉर्शन करना भी गलत है। ईश्वर ने ईसा मसीह को इसलिए भेजा ताकि वो दुनिया को ये बता सके कि आखिरकार उनकी कल्पना में एक आदर्श इंसान कैसा होना चाहिए। ईश्वर चाहता है कि आप अपनी जिंदगी ईसा मसीह की तरह बिताएं, जिसमें दूसरों के लिए दया हो, दूसरे के लिए प्रेम हो, दूसरे लोगों के लिए सहानुभूति हो, और ईश्वर के प्रति आस्था हो। वास्तव में ईश्वर हर वक्त हमें इस दिशा में राह दिखाते रहते हैं ताकि आप ईसा मसीह की तरह बन सके। हमें बस इतना करना होता है कि हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, और यही रास्ता हमें अंत में ईश्वर तक पहुंचाएगा। हम कैसे आगे बढ़ते हैं? ईश्वर का अंतिम लक्ष्य यही है कि आपके अंदर ऐसे गुण हों जो ईसा मसीह के अंदर थे। दुख की बात यह है कि दुनिया भर में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र तो बढ़ती है, लेकिन दिमागी रूप से वो कभी भी बढ़ नहीं पाते हैं और धार्मिक तौर पर बच्चे ही रहते हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। आपको ये समझना होगा कि दिमाग की धार्मिक स्थिति अपने आप बेहतर नहीं होती है। इसके लिए आपको मजबूत इरादे रखने होते हैं, और इस प्रोसेस में आपको अनुशासन का पालन करना होता है। आपकी जिंदगी को आपके इरादों से ज्यादा कोई भी चीज मोटिवेट नहीं करती है। आपके इरादे या तो आपको बना सकते हैं या फिर आपको बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही तरीकों में वो आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इसलिए आपको ईश्वर के करीब जाने का पक्का इरादा कर लेना है और इसी इरादे पर टिके रहना है। बाइबल में कहा गया है कि अपनी मुक्ति के लिए बिना किसी डर के काम करते रहें। आपके साथ ईश्वर खड़ा है, आप जरूर इस नेक काम में सफल होंगे। इसके अलावा आपको ये मानना बंद करना होगा कि आप अपने आप ही ईश्वर के करीब पहुंच जाएंगे। अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपको अपनी सोच और सोचने का तरीका दोनों ही बदलना होगा। इसी के जरिए ही आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उनकी उम्र तो काफी ज्यादा हो चुकी है, क्या अब भी वो ईश्वर को पाने के अपने काम में लग सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आप अपनी जिंदगी के किसी भी पड़ाव में ईश्वर के करीब जाने की अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। हालांकि आप इस यात्रा को जितनी जल्दी शुरू करें, उतनी जल्दी ईश्वर को अपने करीब पाएंगे। सच से आया बदलाव। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सच हमेशा आपको बदलता है। धार्मिक यात्रा का सबसे पहला पड़ाव यही होता है कि आप अपनी जिंदगी में झूठ की बजाय सच को जगह देते हैं। ईसा मसीह भी कहते हैं कि सच ही आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा। ईश्वर के सच के कारण ही आज हम सब इस दुनिया में मौजूद हैं। ईश्वर का सोचा हुआ हर एक शब्द सच था, और उस सच से उसने हम सबको जन्म दिया। बाइबल एक गाइड बुक से कई गुना बढ़कर है। ये ईश्वर के शब्द हैं, वो शब्द जो जिंदगी को पैदा करते हैं, जो भरोसे को बनाते हैं, जो बदलाव लाते हैं, जो शैतान को डराते हैं। ऐसे शब्द जो चमत्कार ला सकते हैं, ऐसे शब्द जो दुखियों के दुख हरने वाले हैं, ऐसे शब्द जो जिंदगी में लाते हैं और हमारे दिमाग में से गलत विचारों को साफ करते हैं। ईश्वर के शब्दों को मानते हुए आपको सबसे पहले ये स्वीकार करना है कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। आपकी जिंदगी और इस पृथ्वी पर हर जीव की जिंदगी भी उसके आदेश के अनुसार ही चलती है, और आपको इस सच को अपने अंदर बसा लेना है। इसके बाद में आपको बाइबल में लिखे इन सब के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारना है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तब आप पाएंगे कि आप बुरी चीजों से दूर हो चुके हैं और धीरे धीरे ईश्वर से मिलते जा रहे हैं। तो इसलिए आपको हमेशा सच को मानना है, क्योंकि सच ही आपको बदल सकता है। जीवन में आने वाली परेशानियों से बदलाव। हमारी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल के पीछे ईश्वर ने कई कारण दिए हैं। उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो हमारे व्यवहार को और बेहतर कर सके,
यानी कि हमारी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल हमें एक और बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। ईश्वर चाहते हैं कि हम इन समस्याओं का सामना कर ईसा मसीह के जैसे बने। यही कारण है कि हर किसी की जिंदगी में समस्याएं आती हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में दुखी होता है। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सारी उम्र बिना किसी समस्या की जिंदगी जी ले। आप एक समस्या को सुलझाते हैं तो दूसरी समस्या आपका इंतजार कर रही होती है। हालांकि सभी समस्याएं बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन हर एक समस्या का मकसद एक ही होता है, और वो है हमें ईसा मसीह के जैसा एक समझदार इंसान बनाना। ईश्वर समस्याएं इसलिए लाते हैं ताकि आप उसके करीब आ सकें। इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि ईश्वर परेशान और दुखी लोगों के ज्यादा करीब होते हैं। तो याद रखें, जिस वक्त आप किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे होते हैं, उस वक्त ईश्वर आपके सबसे करीब होते हैं और वो आपको एक सही राह पर लाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिए, आपकी हर समस्या ईश्वर के आदेश के बाद ही आती है। समस्याओं के दौरान आपको ईसा मसीह की तरह उन्हें झेलना है और अपने आप को ये कहना है कि ये तो ईश्वर का आपको सही रास्ते पर लाने के लिए एक प्रयास है, और हर समस्या में आपके लिए एक सीख है जो आपको ईश्वर के और करीब लेकर जाएगी। आपको हर समस्या का जवाब उस तरह से देना है जैसा ईसा मसीह देते थे। और अगर आपको जरा सी परेशानी हो तो ध्यान रखें कि ईश्वर की आपके लिए योजना कभी भी खराब नहीं हो सकती है। इसलिए आपको हर समस्या को स्वीकार करके ईश्वर को धन्यवाद कहना है, क्योंकि बाइबल में भी कहा गया है कि ईश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद करें, क्योंकि ईश्वर कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। आखिरी चीज आपको जो करनी है वो ये है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है। आपको सब्र रखना है और लगातार समस्याओं का सामना करना है। लालच से सामना। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये फैसला जरूर लेता है कि उसे अब से ईश्वर के करीब जाना है, लेकिन उसके बीच रास्ते में लालच और मोह, ये दो ऐसी चीजें हैं जो उसे लगातार भटकाती रहती हैं। ये लालच आपको कोई और मौका देता है जो आपको धार्मिक रास्ते से भटकाकर दूसरे रास्ते पर ले जाता है, और ये लालच आपको बर्बाद करने के लिए शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन लालच को एक और तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लालच को पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोचिए कि आपके अच्छे कर्म आपको ईश्वर के पास ले जाएंगे, तो ईश्वर के पास जाने का लालच आपको सही रास्ते पर बने रहने में मदद करेगा। अगर आप शैतान के तरीकों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो हर बार एक ही तरीके से आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है, और हर तरह का लालच एक ही तरह के पैटर्न पर चलता है। सबसे पहले शैतान आपके अंदर की इच्छा को पहचानता है। ये इच्छा कई बुरे कर्मों की इच्छा होती है, जैसे कि आपको किसी से कोई बदला लेना है, और यहीं से शैतान का काम शुरू हो जाता है और वो हमारे भीतर एक बदले की भावना को पैदा करता है। ईसा मसीह कहते हैं कि हमारे सभी बुरे ख्याल पर अच्छे ख्याल हमारे भीतर से ही आते हैं। हम बाहरी हालातों को इसके लिए बदनाम नहीं कर सकते हैं। बुरे ख्याल जैसे चोरी, मर्डर, औरतों पर बुरी नजर, लालच, धोखाधड़ी जैसी बुरी भावनाएं हमारे अंदर से ही आती हैं। शैतान का अगला कदम होता है आपको भ्रम में डालना। जहां आप ये सोचने लगते हैं कि शायद आप जो करने जा रहे हो वो पाप नहीं है। शैतान का तीसरा कदम होता है आपको धोखा देना। यहाँ आप सच से दूर हो जाते हैं और आप एक बुरी चीज को भी सच मानकर और सही मानकर उस पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। चौथा कदम होता है ईश्वर की आज्ञा ना मानना। अब जब शैतान ने आपके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता है, तो वो आपको ईश्वर के बताए गए रास्ते से हटाकर दूसरे रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करता है। अब सवाल आता है, आखिरकार हम इस बुरी भावना से खुद को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहला कदम होना चाहिए कि आपको किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। अगर आप सच के साथ खड़े हो तो आप मान कर चलिए ईश्वर भी आपके साथ खड़ा है, और अगर ईश्वर आपके साथ खड़ा है तो भला आपको डर किस बात का? दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आप शैतान के द्वारा आपको लालच में फंसाने के पैटर्न को देखें और उससे पहले ही दूर रहें। आपका अगला कदम होना चाहिए ईश्वर से मदद मांगना। हमेशा याद रखें, आप भले ही कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इन चीजों से आप अपने आप को शैतान के द्वारा आपको दिखाए गए लालच से बचा सकते हैं। लालच से मुक्ति कैसे प्राप्त करें? हमें कई बार लगता है कि लालच हमारे ऊपर हावी हो रहा है,
और आप उसे सहन भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल ये शैतान की ओर से चलने वाली एक और चाल है। ईश्वर ने आपको आदेश दिया है कि कोई भी इंसान आपको बाहर से प्रभावित नहीं करना चाहिए। जो भी बदलाव आपके भीतर आता है वो आपको खुद अपने भीतर से लाना चाहिए। ईश्वर ऐसा कोई भी लालच आपके सामने नहीं आने देगा जिसका आप सामना नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी अगली बार आपके सामने कोई ऐसा लालच हो जो आपको लगे कि आप पर हावी हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि ईश्वर के द्वारा सामने लाया गया ये लालच आप आराम से झेल सकते हैं। इसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाएं। जब भी आपको लालच किसी एक दिशा में लेकर चला जा रहा हो तो उस वक्त तुरंत अपना ध्यान हटाकर दूसरी चीजों पर लगा दें। इसके बाद आप अपनी समस्या को अपने खास दोस्त या ईश्वर भक्ति में लगे अपने साथियों के समूह को बताएं। वो आपको जरूर इस दुविधा से बाहर निकालने में सहायता करेंगे। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको शैतान का सामना करना है। आप हर बार समस्या से पीठ नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए आपको कभी न कभी ये चीज सीखनी होगी कि आखिरकार शैतान के द्वारा चली जाने वाली इन चालों का कैसे सामना करें। हर चीज को होने में समय लगता है। आप एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखें कि आपके समझदार होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। समझदारी को आने में वर्षों लग जाते हैं और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अनुभवों की इस परीक्षा को छोड़कर समझदार इंसान बन सकता है। जिस तरह एक फल तय समय के बाद ही पकता है, उसी तरह एक इंसान भी बहुत सारे परिश्रम और तय समय के बाद ही ईसा मसीह की तरह व्यवहार करता है। उसकी शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक वृद्धि को आने में निश्चित ही समय लगता है। आप अगर किसी फल को जल्दी पकाने की कोशिश करेंगे तो इससे उसका स्वाद चला जा सकता है। जैसे कि अमेरिका में टमाटर को पकाने के लिए कई सारे लोग उस पर एक गैस का छिड़काव कर देते थे और इससे टमाटर थोड़े ही समय में लाल हो जाते थे। अब ये टमाटर खाए तो जा सकते हैं, लेकिन उनका स्वाद किसी भी तरीके से प्राकृतिक तौर पर पके हुए टमाटर के जैसा नहीं होता है। ऐसे ही आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो बाहरी व्यवहार से आपको बहुत ही समझदार लगेंगे, लेकिन जब आप उनके मन में झांकते हैं तो आप पाएंगे कि वो ईश्वर से बहुत ही दूर हैं और ऐसे लोग केवल दिखावे के लिए ही खुद को ईश्वर के करीब बताते हैं। अपने आप को प्राकृतिक तौर पर ईसा मसीह की तरह बनाने के लिए आपको पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित होना होगा। आपको हर वक्त इस बात को सोचना है कि ईसा मसीह इस चीज के बारे में क्या प्रतिक्रिया देते। इसमें आप लगातार बाइबल की सहायता लेते रहिए और अपने इन्हीं प्रयासों के बाद आप धीरे धीरे ईसा मसीह की तरह बनने लगेंगे। और अब हम अपने चौथे मकसद की बात कर सकते हैं, जो है हमारा निर्माण ईश्वर की सेवा के लिए हुआ है। हम सिर्फ और सिर्फ संसार को बनाने वाले ईश्वर के सेवक हैं और हम सब वही काम करेंगे जो ईश्वर ने हमें करने का आदेश दिया है।